हेलो डियर स्टूडेंट, आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, आपका तैयारी बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों, वैसे भी आप लोग थंबनेल देख के पता कर लिए होंगे, आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम समाजवाद एवं साम्यवाद देखने वाले हैं। तो इसमें ये चीज़ देखने वाले हैं प्यारे बच्चों कि बिहार बोर्ड में ए चैप्टर से डायरेक्ट सवाल आता है। बिहार बोर्ड में ए चैप्टर से डायरेक्ट सवाल लड़ जाते हैं बच्चों। इतिहास का सबसे डेंजरस चैप्टर माना गया है इसी चैप्टर को। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा क्योंकि 90% बच्चे यही गलती करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं बच्चों। आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए, तो चैप्टर नंबर 2 हम लोग क्या देखने वाले हैं? समाजवाद एवं साम्यवाद। क्या बच्चों? समाजवाद एवं साम्यवाद। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या पढ़ेंगे? समाजवाद एवं साम्यवाद, है ना बच्चों? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, यहाँ से हम लोग समझने वाले हैं समाजवाद एवं साम्यवाद। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। 1 नंबर में दिया है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता था 2013 में पूछा था। कब पूछा था बच्चों बताओ? 2013 में। ठीक है बच्चों, ये सवाल जो दिख रहा है आपको, ये सवाल पक्का आएगा। ठीक है बच्चों, 100% आएगा। 1 नंबर में बोला है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता था? पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी का पात्र, रूस का सामान क्या था बच्चों? 1 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखते चलो। 1 का क्या होगा? 1 का मेरे सुगुन रूस का सम्राट को कहते हैं जार। किसको? रूस के सम्राट को। करेक्ट। यहां तक समझ में आ रहा बच्चों? यहां तक किसी कोई दिक्कत है ना? आप लोगों को मैं 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं अगला क्वेश्चन के लिए। क्या आप लोग तैयार हैं? अगले क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का मैं टाइम दूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2 में बोला है कि रूस में कृषक दास प्रथा का जन्म हुआ था। 2017 में एक क्वेश्चन पूछा था बच्चों। 5 सेकंड के अंदर आपको बताना है। बताओ कितने सेकंड के अंदर? 5 सेकंड के अंदर। क्वेश्चन जल्दी बताओ बच्चों, क्वेश्चन का आंसर 5 सेकंड के अंदर आंसर बताओ। 5 सेकंड के अंदर प्यारे बच्चों, 5 सेकंड के अंदर रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861, 62, 60, 70 कब हुआ था बच्चों? जल्दी मेरे सुकूनों बताओ। 2 का करेक्ट आंसर बताओ। 2 का हो जाएगा ए नंबर, ए। चलिए अगला क्वेश्चन चले, है ना? देखो बच्चों, अगर ऑप्शन के, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होना है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है क्या बोला है? ब्रेस्ट लियोस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? क्या बोला है? ब्रेस्ट लियोस की संधि किन देशों के बीच हुई थी बच्चों? किन देशों के बीच हुई थी? 2024 में 18 में पूछा था, रूस और इटली के बीच। प्यारे बच्चों, अगर आपने ए ऑप्शन लगाया तो काम से गए, खत्म, गेलो, टाटा, बाय बाय। प्यारे बच्चों, ब्रेस्ट, है ना, बताओ किसके किसके बीच हुई थी? रूस और इटली। अगर एक क्वेश्चन अगर लगा दिया आप गलती से भी एग्जाम में तो फिर, है ना, आप तो काम से गए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता रहा हूं। देखो ये गलत है बच्चों, ऑप्शन गलत है। ठीक है, रूस और इटली नहीं होगा आंसर इसका। बताओ, इस तरह से आप गलत मत करना एग्जाम में, मैं अभी। ठीक है, चलिए इसका करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों क्या होगा? 3 का मेरे सुकूनों, 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा? रूस और जर्मनी। करेक्ट आंसर ए नहीं होगा बच्चों, रूस और जर्मनी, डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। निम्नलिखित में किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? 2018 में क्वेश्चन पूछा था बच्चों। निम्नलिखित में किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? लेनिन, स्टालिन, है ना, जेनदोंग, कार्ल मार्क्स। क्या होगा 4 का? ठीक है बच्चों, बोलो निम्नलिखित में किसे साम्यवाद संस्थापक के रूप में माना जाता है? 2018 में पूछा था, लेनिन, स्टालिन। क्या होगा 4 का मेरे सुकूनों? 4 का आंसर बताओ। 4 का हो जाएगा, है ना, कार्ल मार्क्स होगा बच्चों। कौन होगा करेक्ट आंसर? है ना, याद रखिएगा बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता ही है ना बच्चों। VBI क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? VBI क्वेश्चन, याद रखिएगा। 4 का समझ में आया बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले, बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग बच्चों लास्ट तक जरूर देखिएगा, हो सके तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों। इसलिए बहुत ही मजेदार, शानदार, जानदार वीडियो होने वाला है, मस्त वीडियो होने वाला है बच्चों। ठीक है, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन फंसते हैं। ठीक है, 5 नंबर बच्चों, 5 में बोला है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? 2018 में ये सवाल पूछा था। कब पूछा था? 18 में मेरे सुकूनों, 18 में पूछा था। चलिए इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में लिखो आप लोग। 5 का क्या हो जाएगा? 5 का कार्ल मार्क्स और एंगल्स होगा, डी नंबर, डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दास कैपिटल का प्रकाशित किस वर्ष में हुआ था? बच्चों बताओ, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था?
ठीक है बच्चों, देखो दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। देखो बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं बच्चों, अक्सर बच्चे यहाँ पर फंसते हैं, अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं, ये चैप्टर छोड़ दिया करते हैं तो नंबर, समझो ये चैप्टर अगर आप छोड़ दिए इस क्वेश्चन को तो नंबर आपका कम आ जाएगा, है ना। टॉपर, है ना, टॉपर यही पढ़ते हैं, लेकिन सभी लोग नहीं पढ़ते हैं, टॉपर यही सब क्वेश्चन को ज़्यादा पढ़ते हैं। याद रखिएगा बच्चों, है ना, इतना आसान भी है फिर भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हालांकि इसमें समझना है, इसमें रटने का क्या है। 6 का मेरे सुकूनो बताओ, 6 का हो जाएगा सी नंबर 1867 करेक्ट हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। 11 में, 19 और 20 में पूछा था बच्चों। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। इंग्लैंड, जर्मनी, इटली। ठीक है बच्चों, ठीक। देखो बच्चों कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। देखो बच्चों इसमें जन्म कहाँ हुआ था ये चीज़ है, इसमें मैथ तो है नहीं कि फॉर्मूला समझेंगे प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए तो समझना पड़ता है। 7 नंबर का क्या होगा बच्चों, 7 का हो जाएगा जर्मनी होगा, करेक्ट आंसर जर्मनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। 2012, 18, 20 में पूछा था बच्चों। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी बच्चों बताओ, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी मेरे सुकूनों, बोल्शेविक क्रांति बता सकते हैं। 8 का बच्चों नवंबर 1917 होगा, आंसर क्या होगा, नवंबर 1917। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10। युद्ध और शांति यानी वार एंड पीस का पुस्तक किसने लिखी थी 2014, 19, 21 में। यही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, MVVI कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये सब क्वेश्चन परीक्षा में आता है बच्चों। 9 का युद्ध और शांति का पुस्तक किसने लिखा था बच्चों, कमेंट बॉक्स में लिखो 9 का क्या होगा। 9 का क्या हो जाएगा, टॉल्स्टॉय होगा, टॉल्स्टॉय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर। प्यारे बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्त लोगों को जरूर बोलिएगा और अपने स्टेटस में समझिए स्टोरी में जरूर लगा दीजिएगा ना इस वीडियो को, ठीक है। चलिए कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या था बताओ। 10 का मेरे सुकून, 10 का क्या होगा। 10 का बच्चों, 10 का हो जाएगा दास कैपिटल, बी नंबर, ठीक है, क्या हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था बच्चों बताओ। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया। 11 का मेरे सुकून बता सकते हैं। 11 का हो जाएगा ब्रिटेन, क्या होगा ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था बच्चों। केरेंस्की, ट्रोट्स्की, लेनिन, स्टालिन। 12 का मेरे सुकूनो जल्दी बताओ। 12 का लेनिन होगा, क्या होगा आंसर बच्चों, लेनिन। ओके, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था 2020-22 में पूछा था। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, रूस में, जापान, चीन में, क्यूबा में। बच्चों कहाँ हुआ था, 13 का रूस होगा बच्चों, रूस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है 2019 और 21 और 23 में पूछा था बच्चों। 14 का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी स्टार लगा देंगे तो भी कम पड़ जाएगा ये क्वेश्चन में, ठीक है। 14 का मेरे सुकूनो, 14 का हो जाएगा दास कैपिटल, सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15। बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा था 2023 में सवाल पूछा था मेरे सुकूनो, याद रखिएगा ये सवाल बोर्ड में आते हैं ये सब सवाल। 15 नंबर मेरे सुकूनो, 15 का क्या हो जाएगा, 15 का हो जाएगा लेनिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। रूस में अल्पमत, है ना, अल्पमत वाला दल क्या कहलाएगा, बोल्शेविक, मेन्शेविक, सर्वहारावाद, क्या होगा बच्चों। 16 का बच्चों बी हो जाएगा मेन्शेविक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17। रूस में प्रतिनिधित्वात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था 2023 में पूछा था बच्चों। 17 का बता सकते हैं। 17 का हो जाएगा 1905, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18। किस संधि के तहत रूस में प्रथम विश्व युद्ध को बाहर हो गया था, है ना बच्चों। रूस जो है किस संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था बताओ। फ्रैंकफर्ट की संधि के कारण, ब्रेस्टोल्स के कारण, वर्साई की संधि के कारण। 18 का मेरे सुकूनों क्या होगा, 18 का आंसर बताओ। 18 का बच्चों बी हो जाएगा ब्रेस्टलियोस की संधि के कारण। अगला क्वेश्चन 19 नंबर। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है 2023 में ये सवाल पूछा था बच्चों। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है, सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स। 19 का मेरे सुकूनों बता सकते हैं। 19 का 19 का हो जाएगा कार्ल मार्क्स, क्या हो जाएगा कार्ल मार्क्स। 20 नंबर। रूस की संसद को क्या कहते हैं बच्चों बताओ। रूस की संसद को क्या कहते हैं, डायट, संसद, ड्यूमा, क्या कहते हैं ड्यूमा। ये तो बच्चा को पता है
कि रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है ना, 20 का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को। 21 नंबर देखते हैं बच्चों, नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी, बताओ बच्चों। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। 24 में पूछा है ना बच्चों। 21 का बताओ आंसर क्या होगा, 21 का ए होगा लेनिन, लेनिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना है, बच्चों बताओ लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना है। 22 का आंसर बताओ, 22 का बच्चों बी हो जाएगा स्टालिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23, 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी, 2024 में सवाल पूछा था। 23 का क्या होगा, लेनिन होगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 24, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता था, बच्चों 24 का बताओ। 24 का हो जाएगा फरवरी क्रांति। बाहर बढ़ गया था, देखिए ठीक है, यहाँ तक समझिए। फरवरी क्रांति क्या होगा, फरवरी क्रांति होगा, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, 25 नंबर देखते हैं, आर्थिक नियोजन किसकी देन है, आर्थिक नियोजन किसकी देन है। 2025 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था बच्चों, 25 के बता सकते हैं। 25 का क्या होगा, आर्थिक नियोजन किसकी देन है, फ्रांसीसी क्रांति का, रूसी क्रांति का, अमेरिकी क्रांति। 25 का क्या हो जाएगा बताओ, 25 का हो जाएगा बी, रूसी क्रांति, रूसी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया था। 2025 में क्वेश्चन पूछा था, लेनिन, ट्रॉट्स्की, स्टालिन, बिस्मार्क। क्या होगा बच्चों 26 का, मेरे से सुनो बताओ। 26 का ए हो जाएगा लेनिन, लेनिन, लेनिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया था बच्चों बताओ। बता सकते हैं लेनिन ने, कि जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने, कि स्टालिन ने, कि ट्रॉट्स्की ने। 27 का मेरे सुकून बता सकते हैं, 27 का क्या होगा, 27 का बी हो जाएगा, है ना, जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, पेरेस्ट्रोइका तथा ग्लासनोस्त की अवधारणा किसने दी थी। 2025 में एक क्वेश्चन पूछा था, है ना, मिखाइल गोर्बाचोव ने, कि पुतिन ने, कि स्टालिन ने, कि लेनिन ने। 28 का मेरे सुकून क्या होगा, 28 का हो जाएगा, 28 का बच्चों, 28 का हो जाएगा मिखाइल होगा। क्या होगा आंसर, मिखाइल। अगला क्वेश्चन 29 में, है ना, ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर में कितने, क्या बोला है, ग्रेगोरियन, है ना, कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है, 10, 15, 12। क्या होगा 29 का मेरे सुकून बताओ। 29 का सी हो जाएगा, 29 का 13 दिन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 30 नंबर, विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन सा है बच्चों। ये भी, है ना, रामबाण क्वेश्चन है, BBI क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, 30 का क्या हो जाएगा, 30 का बच्चों रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूस। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से बच्चों साम्यवाद और साम्यवाद का मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिया हूँ। इस प्रकार से एंड हो गया बच्चों। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन। तब तक बच्चों बधाई हो, आप सभी को बधाई हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों। इस तरह से टोटल 30 क्वेश्चन बताएं। कितना क्वेश्चन, तो प्यारे बच्चों बताओ 30 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो 30 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ। प्यारे बच्चों, इस तरह का अगर आप क्वेश्चन चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का आपको लगातार मिलता रहे बच्चों, इस तरह का, अगर आप इस तरह का पूरा आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो चाहिए बच्चों, अगर आपको चाहिए तो इस चैप्टर के 30 ऑब्जेक्टिव मैं कराया हूँ। ठीक है ना, तो इसलिए बच्चों आप लोग फॉलो करो, मुझे फॉलो करो रोज ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल के लिए। ठीक है, अगर इस प्रकार का अगर लगातार वीडियो चाहते हैं तो मुझे जरूर फॉलो करना। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप अपना पढ़ाई पर ध्यान दो।